हेलो फ्रेंड्स, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है एंड आई नो you've been eagerly waiting for this video. Yes, it's about timetable. हर सेशन के स्टार्ट होते ही we give you a brand new timetable and इस वीडियो में भी exactly यही है. We have two types of timetable for you जिसको आप यूज कर सकते हैं both on your working days as well as your holidays. नंबर सेकेंड इस वीडियो के अंदर in case आप भी timetable के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाते हैं एंड आपको बहुत मुश्किल लगता है to stick to a timetable, then इस वीडियो के अंदर कुछ practical solutions है. Not only this video has a lot of study hacks on how to start studying right from the beginning of your new session. So what are we waiting for? Let's quickly dive into the video और देखते हैं इस वीडियो में आप सबके लिए क्या क्या है. Let's begin. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल से. हमने दो तरह के टाइम टेबल बनाए हैं. पहला है आवरली टाइम टेबल एंड सेकंड है द टाइम ब्लॉक मेथड. आवरली टाइम टेबल के अंदर स्टार्ट करते हैं. इफ यू हैव योर स्कूल एट 8 AM, so you have to get up 2 hours before that. That is, you'll get up at from 6 to 6:30 is your ritual block. Okay, ritual block is a block wherein हम कुछ ऐसे powerful rituals को डालेंगे जो हमारी morning को rejuvenating बना देगी. So क्या है वो rituals? Number 1, when you get up in the morning, first 10 minutes आप देंगे अपने आप को 10 minutes of self reflection. इसके अंदर आप अपने पूरे दिन को डिजाइन कर सकते हैं अपने माइंड में through visualization और on a piece of paper. इसके अंदर आप broad 2-3 questions के आंसर देंगे कि आज मैं अपने पूरे दिन के अंदर सबसे क्या अकम्प्लिश करना चाहता या चाहती हूँ. नंबर सेकेंड, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम थैंकफुल फॉर एंड नंबर थर्ड, व्हाट इज गोइंग टू बी द टोन ऑफ द डे. इस पूरे दिन के अंदर मैं अपनी टोन किस तरह की रखना चाहती हूँ. इज इट गोइंग टू बी मोर अलर्ट, इज इट गोइंग टू बी मोर एक्साइटेड, हैप्पी, कंटेंट. किस तरह की टोन में अपने पूरे दिन के अंदर चाहती हूँ. जब आप ये चीजें विजुअलाइज करते हैं और अपने आप को बोलते हैं, ये सेल्फ टॉक आपके लिए पूरे दिन भर में आपकी रियलिटी बन जाती है. नाउ दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इन फर्स्ट 10 minutes. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 10 minutes, यू कैन स्पेंड द नेक्स्ट 10 minutes इन मेडिटेशन और प्रेइंग. ये बहुत ही पावरफुल होता है और आपके पूरे दिन के अंदर आपको बहुत ही काम रखता है. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड ब्लॉक, दैट इज अगेन द 10-minute block. हियर यू कैन यूज दिस 10-minute block फॉर एक्सरसाइज. आई नो ये बहुत छोटा ब्लॉक है बट क्विक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग आपको रेडी करेगा आपके पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने में. राइट नाउ वी डोंट हैव 45 minutes, so just 10 minutes. ओके, इसके अंदर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. 2 rounds, 3 rounds ऑफ सूर्य नमस्कार, दैट विल बी सफिशिएंट. नाउ ये 30 minutes को अगर आपने बहुत अच्छे से यूज कर लिया, नाउ यू विल स्टार्ट योर इंटायर डे. नाउ 6:30 to 7:30 you will get ready and while you are getting ready you have to read some affirmations और आप अपने बैकग्राउंड में कुछ ऑडियो में affirmations चला सकते हैं जिससे कि आपके पूरे दिन के अंदर आप मोटिवेटेड रहेंगे. नाउ ऑल्सो इस टाइम के अंदर आपको एक और चीज का ध्यान रखना है. while you are getting ready is to expose yourself to sun for at least 5 to 10 minutes. Now once you're ready you leave for your school. Now 7:30 I'm assuming you leave for your school and when you are in school I want you to do these 4 things. Number 1, you have to make your notes and notes के अंदर आपको पेंसिल से अंडरलाइन जरूर करना है कि कीवर्ड क्या है जो भी आपने नोट्स बनाए हैं. What is the important thing that has been said in those notes. Don't just copy the notes जो आपको टीचर बता रही हैं but also आपको उसके अंदर just at least with pencil just अंडरलाइन की मेन आइडिया क्या उसके अंदर डिस्कस किया गया है उस टाइम पे. बिकॉज जब आपको ये पढ़ाया जाता है उस टाइम पे ये मार्क करना बहुत आसान होता है. इट विल जस्ट टेक 5 minutes ऑफ योर टाइम बट यही चीज जब आप घर आके करेंगे इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ऑलराइट, नंबर सेकंड, स्किम थ्रू योर क्लास वर्क. जो भी आपको क्लास में कराया गया है उसके बाद जब ब्रेक होती है तो ऑलवेज स्किम थ्रू द क्लास वर्क. कोई चीज इनकम्प्लीट तो नहीं रह गई, क्या आपको पूरा करना है, उसको डायरी में उसी टाइम लिख लेंगे. एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज थर्ड पॉइंट एंड दैट इज प्राइमिंग. प्राइमिंग का मतलब है जो भी क्लास में पढ़ाया जाने वाला है उसको आप पहले एक दिन पहले रीड करके जाएंगे. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आपने उस चीज को पहले रीड करा होगा तो जब आप क्लास में जाएंगे तो आप प्रिपेयर्ड होंगे और आप क्लास में एंगेज हो सकते हैं. यू कैन आस्क गुड क्वेश्चंस टू योर टीचर और जितना आप एंगेज होंगे उतना आप बेटर लर्न कर पाएंगे एज कंपेयर टू जब आप बिल्कुल क्लूलेस होंगे और आप क्लास में पहुंचेंगे एंड आपको लगेगा कि ये क्या बात हो रही है. सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड बिफोर hand. Also very very important is your stationery check. Stationery और your book check आप पहले ही करके जाएंगे before you go to your school. Because ये सब चीजें अगर आपके पास नहीं होंगी तो इससे आपकी पढ़ाई पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. Right now 8 to 3 PM I'm assuming कि आपका स्कूल होता है और you will reach home by 3 PM. 3 PM to 4 PM we'll relax, have a snack or lunch,
If you want to engage in social media, you can do that around this time. Now we've got another slot that is 4 to 6 p.m. Now इस slot को हम use करेंगे for homework and self study. 1 hour for homework and 1 hour for self studies. 6 to 7 p.m. के अंदर you will take a break. You will step out of the house. 7 to 9 p.m. ये वाला जो slot है इसको हम दो चीजों में use करेंगे. Number 1 is your hobby. अगर आप कोई भी चीज you want to do, okay, for example you want to learn chess, coding, new language, reading, ये सारा आप इस टाइम पीरियड में करेंगे 7 to 9 के बीच में. Also, you can dedicate 1 hour for self-study or homework and 1 hour for hobby. Now, 9 to 9:30 is going to be your time for journal writing, planning. Also, between 7 to 9, you have to devote 30 minutes for dinner and 1.5 hour divided into these three things, जो भी आप इसमें से करना चाहें. Now, 9 to 9:30 is your time for journal writing और प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे की प्लानिंग हम एक दिन पहले ही करके रखेंगे. एंड 9:30 to 10 o'clock के बीच में इट्स टाइम टू गो ऑफ टू स्लीप. नाउ ये तो था हमारा आवरली टाइम टेबल. हो सकता है इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स आपके साथ वर्क नहीं करते, जैसे अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो इसके अंदर कोचिंग का टाइम नहीं है, तो इसके अंदर आपको कोचिंग का टाइम मैनेज करने के लिए यू हैव टू मूव अ ब्लॉक. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अपना होमवर्क और सेल्फ स्टडी वाला ब्लॉक को मूव कर सकते हैं एंड यू कैन चंक द सेल्फ स्टडीज ड्यूरिंग द वीकेंड अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे, और आप अपने होमवर्क को स्कूल में ही फिनिश ऑफ कर सकते हैं, जिसके अंदर यू विल हैव गुड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एज वेल एज योर कोचिंग. नाउ ये तो हुआ हमारा आवरली टाइम टेबल. अब हम बात करते हैं अपने ब्लॉक टाइम टेबल. नाउ ब्लॉक टाइम टेबल के अंदर हमने 4 पार्ट्स के अंदर टाइम टेबल को डिवाइड किया है. नंबर 1 इज द मॉर्निंग, नंबर 2 इज लेट मॉर्निंग टू आफ्टरनून, नंबर 3 इज इवनिंग एंड नंबर 4 इज night. Number 1 block is for your rituals. Number 1 block is for getting ready. Number 1 block is to rejuvenate yourself for the entire day. This block is for planning. चाहे आपकी छुट्टियां हो या स्कूल हो, इस ब्लॉक को आप इन 4 चीजों के अंदर यूज करेंगे. अब नेक्स्ट ब्लॉक आया हमारा स्कूल ब्लॉक. जब हम स्कूल जाते हैं तो इस ब्लॉक के अंदर हम लर्निंग, एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रीडिंग, कंप्लीटिंग वर्क ये सब करते हैं. तो घर पे भी आपका जो टाइम है जो आप स्कूल में स्पेंड करते हैं लाइक 8 to 3, इस ब्लॉक को अगर आप किसी दिन स्कूल नहीं जा रहे उस दिन भी यू यूज दिस ब्लॉक फॉर द सेम एक्टिविटीज, लर्निंग, एक्सप्लोरिंग, creating, organizing, reading and completing your work. अब evening का time is basically time for you to relax a bit, okay? क्योंकि हम रात की तरफ आ रहे हैं, so it's like morning में the graph goes up and then it will go down like this, okay? So evening के अंदर हम उस ग्राफ को नीचे लेके आ रहे हैं. अभी इस टाइम पे आप अपनी हॉबी क्लासेस कर सकते हैं, होमवर्क कंप्लीट करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे. ऑल्सो यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर एक्सरसाइजिंग और गोइंग फॉर अ वॉक. नाउ नाइट टाइम इज टू अनवाइंड, जो आप कर सकते हैं जर्नल राइटिंग के थ्रू, या यू कैन रीड अ बुक और यू कैन लिसन टू अ मोटिवेशनल वीडियो एंड यू कैन ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस, योर बैग, योर माइंड, everything. So night is to unwind, rewire and organize. तो ये तो थे हमारे 2 तरह के टाइम टेबल. आई होप कि ये दोनों टाइम टेबल आपके लिए हेल्पफुल होंगे और इससे आपको कहीं ना कहीं एक क्लू मिल जाएगा कि किस तरह से आपको अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करना है, राइट? एंड इन केस यू हैव डाउट्स एनीवेयर कि कैसे इस ब्लॉक को हम फिट करें, इस ब्लॉक को किधर फिट करें, डू लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू दिस. सो विद दिस, हैप्पी प्लानिंग. अब बात करते हैं कि आपका टाइम टेबल वर्क क्यों नहीं करता. इन केस यू नॉट एबल टू फॉलो योर टाइम टेबल, ऐसा क्यों होता है? नंबर 1, आप बहुत रिजिड टाइम टेबल बनाते हो. मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको टाइम टेबल दिया है, इसके अंदर आप चीजों को मूव अराउंड कर सकते हो. जैसे कि अगर आज सेल्फ स्टडी आफ्टरनून में नहीं हुई तो इवनिंग में कर लेते हैं, हॉबी क्लास इवनिंग में नहीं हुई तो इस तरफ कर लेते हैं. सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास 4 चीजें हैं जिनको मुझे एडजस्ट करना है. आज अगर फर्स्ट चीज नहीं हुई तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तो कर ही लेते हैं, राइट? अगर आपने इतनी भी कर ली है, दैट मीन्स कि आपने अपने टाइम टेबल को फॉलो किया है, राइट? नंबर 2 इज रीचिंग द बिगर गोल. आपका टाइम टेबल तभी यूजफुल है अगर आप एक बड़े गोल की टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं एंड आप वो गोल को अचीव कर पा रहे हैं. अगर उसके लिए आपने 10 डेज अलॉट किए हैं और आपको 15 डेज लग रहे हैं, तो भी यू मूविंग अहेड, डोंट वरी अबाउट इट, ओके? बीच में 1-2 दिन अगर आप टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, सो डोंट गेट डिस्करेज, pick it up from where you've left. Another very important point is plan a day before. एक दिन पहले अगर आप प्लान करेंगे तो आप टाइम टेबल को बेटर फॉलो कर पाएंगे. और एक और प्रो टिप जो मेरे साथ बहुत अच्छे से हेल्प करती है, दैट इज टू विजुअलाइज अ नाइट बिफोर. जब आप सोने जाते हैं तो अपने टाइम टेबल को विजुअलाइज करके देखिए कि ये सारी एक्टिविटीज मैंने कल के लिए प्लान करी हैं, क्या मैं इसे कर पाऊंगी, अगर नहीं कर पाऊंगी तो क्या क्या दिक्कत आएगी, अगर दिक्कत आएगी तो उसको कैसे हैंडल करेंगे. ये सारी चीजें जब आप राइट एट नाइट अपने माइंड को देकर सोते हैं, सो योर माइंड वर्क out the solution for
all these things. Okay, now another very important thing is to keep these 3 things handy. जब भी आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर 1 एक पूरा मंथली कैलेंडर होना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मंथली कैलेंडर के अंदर ये सब लिखना कि कौन से डेज आपके पास एक्चुअली हैं। आपने 30 डेज अपने माइंड में लेकर रखे हैं, बट यू डोंट नो कि उन 30 डेज के अंदर कब असाइनमेंट आ रहा है, कब एग्जाम आ रहा है, कब आपके फ्रेंड का बर्थडे है, कब कोई मैरिज है, कब कोई फैमिली एंगेजमेंट है, वो सारी चीजें आपको नहीं पता है। सो हमेशा आपके पास एक मंथली कैलेंडर रेडी होना चाहिए जिसमें सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, एंड उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। नंबर 2, योर थिंग्स टू डू। एवरी मॉर्निंग एक छोटा सा थिंग्स टू डू का आप लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर 3 से 4 थिंग्स टू डू लिखेंगे, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। एंड नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टेशनरी एंड द बुक्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टाइम टेबल चाहे जितना अच्छा बना लें, कितनी भी अच्छी आप प्लानिंग कर ले, यू वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट बिकॉज यू डोंट हैव द नेसेसरी मटीरियल। तो उसको भी अरेंज करना एक दिन पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये सारी चीजें आप करके देखिए, आप डेफिनेटली टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे, राइट? विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप कौन सा टाइम टेबल फॉलो करेंगे, आवली और टाइम ब्लॉक मेथड। ऑलराइट, विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सुपर डुपर प्रोडक्टिव। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट डू इट राइट अवे। ऑलराइट, सो बाय बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।